नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी की अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और मैं आज इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान का पेपर जो कि आपको मंडे मतलब सोमवार को होने वाला है। डेट क्या है आपकी 11 दिसंबर को होने वाला है। आज 10 तारीख है, संडे का आज आपको गैप मिल गया था, तो आप अच्छे से इस पेपर को देख लीजिए और जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो एक एक प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जहाँ से भी हो सकता है उन प्रश्नों के सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपको यही पेपर आने वाला है। और देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 23 प्रश्न हैं और टोटल इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। मुझे 23 के 23 प्रश्न मिल गए हैं। देखिए आप 23 प्रश्न हैं, पूरे 22 और ये लास्ट में 23 प्रश्न है ना। ये 23 प्रश्न, तो पूरे 23 प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताता हूँ किसमें क्या है और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं आपके लिए। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न में यहाँ 23 प्रश्न और ये निर्देश दिए हैं, आप सभी पढ़ सकते हैं निर्देश और ये आप पढ़ के जाइएगा। जो भी है इसमें मानचित्र वगैरह भी आएंगे आपके। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा और 21 से 23 क्वेश्चन जो हैं वो 4-4 नंबर के रहेंगे और जो 20 क्वेश्चन 18 से 20 तक के क्वेश्चन हैं वो 3-3 नंबर के रहेंगे और 6 से 70 तक के 2 अंक के रहेंगे। उसके बाद 1 से 5 तक जो वस्तु नेता आएंगे वो 6 अंक के रहेंगे, है ना। और जो प्रश्न 1 है उसमें दिया गया है कि वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था, तो कब बनाया गया था ये सब आप सर्च कर लीजिएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और फेडिक सरायु को पितृ की श्रृंखला बनाइए। ये सब आपको पूरे देखिए यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस। और उसके बाद यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं एकदम क्लियर प्रश्न दिख रहे हैं। बहुत सी वीडियो में क्लियर प्रश्न नहीं दिखते, पर मैंने बिल्कुल एकदम अपने एक नज़दीकी से ये पेपर मंगवाया है, देख सकते हैं आप। ये प्रश्न तीसरा है, इसमें ये तीसरा प्रश्न ये सही जोड़ी है। उसके बाद एक वाक्य आएंगे आपको चौथे नंबर में, एक वाक्य आएंगे, उसके बाद आएंगे सत्य, है ना। और मित्रों मैं आपको सभी को बता दूं कि सभी ज़िलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो हो सकता है ये मैं सेट भी बता रहा हूँ आप सभी को, हो सकता है कि आपको कोई दूसरा सेट मिले या फिर आप लोगों को हो सकता है कोई और दूसरे ज़िले के हो गए, आप तो पेपर बदल सकता है। और मैं अभी मतलब 3-4 घंटे के बाद एक और पेपर अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हो सकता है वो आपके में फंस जाए। मैं 2-3 पेपर अपलोड करूंगा इस चैनल पर, आप दोनों 2-3 पेपर देख के जाइए। 2-3 पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस तो रहेंगे नहीं, कम से कम आप वो पढ़ के जाएंगे तो आपसे इतना तो हो जाएगा कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, 70-80 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। तो इसलिए आप पूरे मैं जितने भी पेपर अपलोड करूँ इस चैनल पर वो अवश्य देख कर जाइएगा। देखिए छठवां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? ये सब जो ये प्रश्न पूछे गए हैं आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और जो पेपर में एक दो पेपर और अपलोड करूँगा, मैं देख रहा हूँ कहीं दूसरे उनसे ज़िलों से, वहाँ से मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ आप लोगों की सहायता करने में, जितनी हो सकती है मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो बस अपने एक कॉपी में इनको प्रश्नों को लिख लीजिए और जो भी मैं और क्वेश्चंस बताऊँगा उनको भी आप लिख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हो सकता है आप लेट हो जाएं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन रहती है जो सेटिंग में जाकर यूट्यूब की अभी ऑन कर दीजिएगा, है ना। नहीं तो क्या हो सकता है आप चूक जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करिए। हो सकता है उनकी सहायता हो सके, उनको बी सेट मिल जाए, किसी को ए सेट फंसे, ऐसा भी हो सकता है। प्रश्न क्या है कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। और तो पूरे यही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप तो याद कर जाइएगा। जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो ये पेपर आने वाला है। और देखिए बीटो का क्या अर्थ है, ये सब कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए 16 प्रश्न, काम प्रभाव का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, कितना सरल प्रश्न है ये सब। देखिए ग्रिड्स किसे कहते हैं। अगर आप कोई भी इसमें सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए कि सॉल्यूशन नहीं बन रहा सर, तो मैं सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। सॉल्यूशन में भी इसका सर्च करने में लगा हूँ। सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अपन इसको पेपरों को देखो, उसके सॉल्यूशन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अपलोड करने प्रॉब्लम होती, तो आप समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप भी थोड़ा सा हेल्प, क्वेश्चंस तो मिल गए आपको सॉल्यूशन तो कहीं से भी ढूंढ सकते, बुक्स वगैरह से भी मिल जाती सॉल्यूशन। क्वेश्चंस की प्रॉब्लम रहती थोड़ी सी, है ना। तो क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। जैसा कि इसमें देखिए किसमें दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए और इसमें पूर्ण स्वराज पर टिप्पणी, पूर्ण स्वराज पर एक टिप्पणी क्यों नहीं लिख सकते आप? 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अवश्य याद कर जाइएगा इसको। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार अपना कार्य करती हैं, कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता बताना है इसमें कि कंटेनर क्या होता है। और उसके बाद देखिए 30वां जो लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि भारतीय मानचित्रों
आप लोगों को एक मैप दिया जाएगा, क्योंकि आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर तो इसमें ज्योग्राफी में मैप तो रहता ही है ना, तो मैप भी इसमें पूछा जाएगा। तो मैप में देखिए आपको ये दर्शाना है कि राष्ट्रीय सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना, पेरियार ये कहाँ पर है, कॉर्बेट जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो ये सब आपको बताने हैं। ये देखिए नोएडा, बेंगलुरु, इंदौर, पुणे, या फिर आपको अगर इन स्थानों का पता है तो ये स्थान